नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट होता है आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए, उसका एक टॉपिक है प्रिपरेशन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। और ये वीडियो आईटीआई के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये चैप्टर, ये टॉपिक फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आता है। ठीक है, और ये एक नया टॉपिक है जो कि निमी डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया है, और इसके कुछ नए प्रश्न इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कुछ प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पीडीएफ में आपको इस टॉपिक के और भी काफ़ी सारे प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे। और हाँ, ये सभी प्रश्न नए हैं तो इनको पढ़ना ज़रूरी है, इनसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, वट ऑल डज द वर्ल्ड ऑफ वर्क इंक्लूड। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑफ इंक्लूड जो होता है, काम की जो दुनिया होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ऑप्शन दिए गए, फाइंडिंग ए जॉब, मूविंग अप इन द जॉब। ऑप्शन सी है लर्निंग टू बी बेटर एट ए जॉब। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सभी चीज़ें शामिल होती हैं, यानी कि जॉब प्राप्त करना, एक जॉब से दूसरी जॉब पर जाना। इसके अलावा लर्निंग टू बी बेटर एट ए जॉब, आप जॉब एक जॉब से दूसरी जॉब पर जाते हो तो कुछ नया सीखते हो। तो ये सब हमारे काम की दुनिया में जो है आता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, अ करियर इज नॉट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका करियर है वो किस चीज़ पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, हमारे स्ट्रेंथ पर आधारित होता है। अगर हमारी स्ट्रेंथ कम है तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन बी है गोल एंड एस्पिरेशन, गोल हमारा लक्ष्य होना चाहिए, बिना लक्ष्य के हम सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन सी है होम एड्रेस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा, आपके घर का पता। ठीक है, आपको आपके करियर में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालता। आप चाहे कहीं पर भी रहते हो, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो जो होम एड्रेस है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो करियर जो है आधारित नहीं होता है होम एड्रेस पर, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, वी नीड टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड ऑफ वर्क सो दैट। हमें वर्ल्ड ऑफ वर्क के बारे में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वी कैन स्टे अप टू डेट अबाउट द डिफरेंट स्किल। हम अलग अलग स्किल्स के बारे में अप टू डेट रह सकते हैं। वी कैन स्टे अप टू डेट अबाउट टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। ऑप्शन जी है, वी नो द डिफरेंट अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव। हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। हमें काम की दुनिया के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम अप टू डेट रह सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में हमें नई जानकारी मिलती है, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, नए नए जो ऑफ़र होते हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। चौथा प्रश्न है, टू नो विच करियर पाथवे इज बेस्ट सूटेड फॉर यू, ट्राई टू अलाइन यूअर। अगर आपको जानना है कि कौन सा करियर का रास्ता आपके लिए सही रहेगा, तो आपको इनमें से क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पर्सनल इंटरेस्ट, एबिलिटी, स्किल्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर सही करियर का चुनाव करना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में हम सक्षम हैं, किस चीज़ में हम अच्छा काम कर सकते हैं, और कौन कौन सी हमारे पास स्किल्स है, कौन कौन से काम हमको आते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखकर हम एक सही करियर का चुनाव कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ दिस आर नॉट एन एंट्री लेवल जॉब आफ्टर आईटीआई फॉर इंटीरियर डिज़ाइनर। ठीक है, आईटीआई के लिए, आईटीआई करने के बाद कोई स्टूडेंट जिसने आईटीआई से इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स किया है, तो स्टार्टिंग में कौन सी जॉब उसको नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए स्पेशलिस्ट। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे आपका सही होगा। आईटीआई से कोई भी कोर्स आप कर लो, स्टार्टिंग में आपको कभी भी स्पेशलिस्ट की जॉब, विशेषज्ञ की जॉब नहीं मिलेगी। वो मिलती है काफ़ी सारे 5 से 10 साल का जब आपको एक्सपीरियंस होता है, तब जाके आपको स्पेशलिस्ट की जॉब मिलती है। आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, आपको अप्रेंटिसशिप मिल सकती है, आप जूनियर इंटीरियर डिज़ाइनर किसी इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ में एज ए असिस्टेंट काम कर सकते हो। ठीक है, डिज़ाइन असिस्टेंट बन सकते हो। तो ऑप्शन ए आपका सही है, स्पेशलिस्ट की जॉब नहीं मिलेगी, बाकी सब मिल सकती हैं। छठा प्रश्न है, विच आर सम ऑफ द प्रिफर्ड स्किल्स फॉर एन इंटीरियर डिज़ाइनर। ठीक है, तो एक इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए इनमें से कौन सी स्किल प्रीफर की जाती है कि उसको आनी चाहिए। तो क्रिएटिविटी उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन करना एक क्रिएटिविटी होती है। ऑप्शन बी डिटेल ओरिएंटेड। तो डिटेल ओरिएंटेड भी होना चाहिए, डिटेल में वो लोगों को समझा सके कि यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे ये चीज़ होगी। ऑप्शन सी है आर्टिस्टिक एबिलिटी। तो आर्ट भी जो है एक क्रिएटिविटी जैसा शब्द होता है, तो ये भी होनी चाहिए। और ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा, ये सभी क्रिएटिविटी उसके अंदर होनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर है। सातवां प्रश्न है, विच आर नॉट सम ऑफ द टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर फैशन डिज़ाइनर। अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं, तो इनमें से कौन सी टेक्निकल स्किल की आपको ज़रूरत नहीं है।
फैशन डिज़ाइनर को टैली की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा फैशन डिज़ाइनर को कोरल ड्रा, 3D मैक्स और फ्री हैंड स्केचिंग इन सब की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन टैली की ज़रूरत नहीं है। आठवां प्रश्न है, विच इंडस्ट्री इज़ नॉट अमॉन्ग द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ द ड्राफ्ट पर्सन। तो इनमें से कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में ड्राफ्ट पर्सन नहीं होंगे, यानी कि जो ड्राफ्टमैन का कोर्स करते हैं ITI के स्टूडेंट, तो ड्राफ्टमैन की पोस्ट इनमें से किस कंपनी के अंदर बहुत कम होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में ड्राफ्ट पर्सन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और बनाने से पहले उनका डिज़ाइन तो तैयार किया ही जाता है, जो करता है ड्राफ्ट पर्सन। और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर ड्राफ्टमैन जो होते हैं, ड्राफ्ट पर्सन होते हैं, उनकी पोस्ट नहीं निकलती है, वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। ठीक है, जो ड्राफ्ट पर्सन जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पर होते हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही है। नौवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द अपस्किलिंग रिक्वायर्ड फॉर स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो एक स्टेनोग्राफर के लिए इनमें से कौन सी जो स्किल है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो स्टेनोग्राफर क्या होता है, कंप्यूटर का काम करता है, टाइपिंग का काम उसका, तो उसको जो है टैली आनी चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी है अकाउंट आने चाहिए, क्योंकि टैली भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंट की जानकारी उसे होनी चाहिए। ऑप्शन सी है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। जो एक स्टेनोग्राफर है उसका काम ऑफिस के अंदर होता है, तो ऑफिस मैनेजमेंट का काम उसको आना चाहिए। ऑप्शन डी है फ्री हैंड ड्राइंग। तो ड्राइंग का कोई भी काम जो है स्टेनोग्राफर का नहीं होता है, तो ड्राइंग की जो स्किल है उसके पास अगर ना हो तो भी काम चलेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। 10वां प्रश्न है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड ए करियर। किसी भी करियर को समझने के लिए जो अलग अलग सोर्सेज हैं वो क्या हैं, यानी कि किसी भी करियर के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो न्यूज़पेपर से भी जानकारी मिलती है, कई बार न्यूज़पेपर में, अखबार में जानकारी आती है कि कौन सा करियर आप चुनाव करते हैं तो क्या क्या इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट होंगी। ऑप्शन भी है करियर गाइडेंस एजेंसी। कुछ एजेंसीज होती हैं, कुछ लोग जो है आपको जो है पैसे लेकर आपको बताते हैं कि आप ये करियर चूज़ कीजिए, ये करियर चूज़ कीजिए, वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं। डिस्कशन विद प्रोफेशनल, आप किसी प्रोफेशनल से बातचीत कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव दिए गए सभी, इन सभी सोर्सेज से हम पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सा करियर जो है चूज़ करना चाहिए, करियर के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। 11वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब्स। तो इनमें से कौन सी वेबसाइट ऐसी है जहां पर जॉब सर्च नहीं की जाती हैं। तो लिंक्डइन, शेरोज, नौकरी.com। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही है। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन लिंक्डइन, शेरोज और नौकरी.com ये सब क्या है आपके, ये सब जो जॉब फाइंडिंग वेबसाइट है। यहाँ पे ये सब जॉब पोर्टल है जहाँ पे लोग आकर के नौकरी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर ऐसा नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही है। 12वां प्रश्न है, व्हाट आर सम काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन कलेक्ट अबाउट अ करियर। ठीक है, आप करियर का चुनाव करने जा रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आप सर्च करेंगे एक करियर के बारे में। तो ऑप्शन दिए गए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। आप देखेंगे कि किसी करियर का चुनाव करते समय आपको उसमें जो है सफल होने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन भी है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, आप उसमें कितना ग्रोथ कर सकते हैं, कितना आगे तक जा सकते हैं। ऑप्शन जी है कंपनसेशन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड एज ए फ्रेशर। एज ए फ्रेशर जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में कितना कंपनसेशन मिलेगा, कितना आपको स्टाइफंड मिलेगा, कितनी आपको सैलरी मिलेगी। तो ऑल ऑफ द अबव ये सभी बातें हम सर्च करते हैं जब भी किसी करियर का चुनाव करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही है। 13वां प्रश्न है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अलाइन योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज टू द वर्क दैट यू डू। ऐसा ज़रूरी क्यों है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट और एबिलिटी, ठीक है, दोनों एक साथ हों आपके काम के दौरान। जहाँ पर भी आप काम करते हैं तो ऐसा ज़रूरी क्यों है कि आपका इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों एक ही होने चाहिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इट हेल्प्स टू बी रियली हैप्पी एंड सक्सेसफुल। इससे आपको खुशी मिलती है और आप जीवन में सफल होते हैं। ऑप्शन भी है, इट हेल्प्स टू एन्जॉय करियर मोर। आप अपने करियर को और ज़्यादा अच्छे से एन्जॉय करते हैं। ऑप्शन सी है, इट हेल्प्स टू फील मोर सेटिस्फाइड। आप ज़्यादा जो सेटिस्फाई होते हैं। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो दिए गए सभी, ये सभी फ़ायदे होते हैं अगर हमारा इंटरेस्ट और एबिलिटी हमारे करियर के दौरान हम एक ही डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका
सही है। अगला प्रश्न है रिज्यूम क्या होता है? इंटरव्यू के दौरान जब आप अपना बायोडाटा लिख करके देते हैं किसी पेज पर, वो आपका रिज्यूम होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, एन इम्प्रेसिव इंफॉर्मेशन रिच डॉक्यूमेंट ऑफ वंस स्किल्स एबिलिटीज़ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका सही है। एक इम्प्रेसिव डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी खुद की स्किल्स, आपकी जो है एबिलिटीज़, आपकी सक्षमताएं, क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस लिखा होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। 15वां प्रश्न है, इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ परमानेंट एड्रेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ वंस डैश इन अ रिज्यूम। तो रिज्यूम के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है, ये सब क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, करियर ऑब्जेक्टिव हैं, ऑप्शन भी है पर्सनल डिटेल है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही हुआ, ये सब आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। 16वां प्रश्न है, की स्किल्स एंड स्ट्रेंथ इन रिज्यूम इंक्लूड। आपके रिज्यूम के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए? तो ऑप्शन दिए गए हैं, अचीवमेंट होनी चाहिए, ऑप्शन बी है क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, ऑप्शन सी है कम्युनिकेशन, पॉजिटिव थिंकिंग एंड टेक्निकल स्किल। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है तो वो भी आपको लिखनी चाहिए। ये सब आपके की पॉइंट होते हैं, अच्छी बातें होती हैं। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही है, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीज़ें हमें रिज्यूम के अंदर शामिल करनी चाहिए। 17वां प्रश्न है, naukri.com timesjob.com आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सब किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। तो ऑप्शन जो ए है यहीं पर आपका बिल्कुल सही होगा। ये सब ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं, यानी कि ये सब वेबसाइट है जहाँ पे आकर के आप जो है जॉब्स को सर्च कर सकते हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।